हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया वार्षिकांक 2020 का यह करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का 8वां सेट है, जो कि आने वाला स्टेट पीसीएस, रेलवे, दरोगा और अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर इससे पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? यानी पूछा जा रहा है कि तमांग भाषा जो है कौन सा राज्य में बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा में। अपना आंसर गेस करते चलिए ताकि करंट आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है पता चल सके आपको भी। तीसरा देखिए, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का थीम यानी विषय क्या था? आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है, 28 जुलाई को हर साल हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम रखा गया था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। चौथा देखिए, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सुरक्षित नाना नानी दादा दादी अभियान जो है किसने शुरू किया था? गेस कीजिएगा अपना आंसर। तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। पांचवा देखिए, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? देखिए यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक है, फिर भी गवर्नमेंट करेगी कि बेरोजगारी नहीं है। तो अरे भाई, बेरोजगारी जब नहीं है तो बेरोजगार पोर्टल खोलने की क्या ज़रूरत है? तो आप अपने ही स्टेटमेंट को गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर सकेगी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आप बोलिए, जो गलत है उसके अगेंस्ट आप बोलिए, कभी भी अंधभक्त ना बनिएगा, जो एक टर्म बन गया है। ठीक है, तो पाँचवा का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट रोजगार की बात करेगी हम उसके सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी दल हो। ठीक है, चाहे स्टेट में आप जहाँ भी हैं वहाँ का देख लीजिएगा। छठा देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की? ये दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके करंट में जो रहता है। तो इसका होगा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां देखिए, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी? तो यह तेलंगाना से झारखंड तक चला था। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 3 पत्रकारों को दिया गया है इस वर्ष का पुलिट्जर प्राइज, डार यासीन, मुख्तार खान और चनियानी। ये तीनों के तीनों पत्रकारों को वर्ष 2020 का पुलिट्जर अवार्ड दिया गया है। 10वां देखिए, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन बी। भारत और ब्रिटेन के बीच किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका अजय वारियर। ठीक है, अजय वारियर जो आयोजन हुआ वह भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। 12वां देखिए, NRC का फुल फॉर्म ये होता है नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, नेशनल रजिस्ट्रार्स ऑफ सिटीजन। 13वां देखिए, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 हवाई अड्डे। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की है? ICAR के द्वारा किया गया है। 15वां देखिए, किस वर्ष का बजट भाषण जो है इतिहास का सबसे लंबा
बजट भाषण रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2020 का, जो कि निर्मला सीताराम ने दिया था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रथम हिंदी अखबार है या समाचार पत्र आप बोल सकते हैं, वह अरुण भूमि के नाम से लॉन्च किया गया है। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? सेव फूड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर फॉर फूड फॉर नेचर, फीड फॉर फ्यूचर या फिर फूड फॉर लाइफ? कमेंट कीजिए इसका आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फीड आवर फ्यूचर। 18वां देखिए, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना की शुभारंभ की गई है? सही आंसर हो जाएगा सांस। ठीक है, निमोनिया में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी हिसाब से नाम भी रखा गया है, तो आप नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। सांस जो है किसके लिए शुरू किया गया? निमोनिया के कारण मृत्यु दर को रोकने के लिए। 19वां है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफ़ी ही बेस्ट एक्टर इसको आप बोल सकते हैं वर्तमान समय में। जो फेक एक्टर हैं, पैसे के बदौलत चल रहे, वो नहीं, टैलेंट, रियल टैलेंट पे चलने वाले, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें से एक ही नाम आता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इन्हीं को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए किसे नैन्सी सरनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अजीज बेग अशरफ। यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया? इंपॉर्टेंट है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसका टारगेट है कि डिजिटल बनाया जाए, डिजिटल क्लासरूम, आपका नोट्स वगैरह सारे चीज़ डिजिटल किया जाए। तो ये हो जाएगा 2020 तक ही ये लक्ष्य रखा गया है। 22वां देखिए, जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान बुक के राइटर कौन है? ये हो जाएगा स्टैनले वोलपर्ट। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह हरमनप्रीत कौर। 24वां देखिए, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तो यह किया गया था बेंगलोर में। पीछे वाले शेट में भी ये क्वेश्चन था, आप वहाँ पे देखे होंगे तो सही कर पा रहे होंगे। 25वां देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? तो मिलिट्री पुलिस में महिलाओं का जो है आरक्षण का प्रतिशत 20% रखा गया है। नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने सोशल मीडिया के खिलाफ एक कानून बनाया। 27वां है, हाल ही में किस राज्य का फाइंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का प्रथम गांव जो कि कार्बन पॉजिटिव के रूप में विकसित किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में ये गांव है। ठीक है, गांव का नाम फाइंग गांव। 28वां देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो यह मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म था। तो याद रखिएगा, शांति दिवस 21 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। 30वां देखिए, कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, कालेश्वरम, तो इस तरह के नाम कहाँ पे होते हैं? जनरली साउथ इंडिया के राज्यों में होते हैं। तो आपको यहाँ से डी ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, डाउट हो रहा हो,
तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन बच गया तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। अब देखिए इसमें जो आप देखेंगे तो कि केरल हो गया और कर्नाटका, यहाँ पे इस तरह के नाम थोड़े कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा तरह का नाम आपको तमिलनाडु में मिलेगा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में मिलेगा। ठीक है, तो इस दोनों को एलिमिनेट करने के बाद हमारा ऑप्शन बचता है तेलंगाना, और वही सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो कभी भी आप एग्जाम में फंसे और अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा हो जितना बना है उसमें, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाइए, काफ़ी सवाल आपके सही हो जाएंगे, चाहे करंट अफेयर हो या स्टैटिक हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका बेस नॉलेज जरूरी है, एलिमिनेट करने के लिए भी नॉलेज ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदाजे मारिएगा तो गलत हो जाएगा। 31वां देखिए, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। किस खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो डिंग एक्सप्रेस से हिमा दास को नाम जाना जाता है। ठीक है, हिमा दास। 33वां देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की, यानी वह कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी। 34वां है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम यानी MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा UK सिन्हा समिति। 35वां देखिए, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये भारत में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्रकाश पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वह कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37वां देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान का पहले था ताशकंद, जिसका नाम चेंज करके अभी नूर सुल्तान रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था, क्योंकि हमारा संविधान में पहली बार इकोनॉमी बेसिस पे आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 103वां संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट देखिए, गोलन पहाड़ी हाल ही में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था, यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? यानी गोलन पहाड़ी जो है किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो इसका सही आंसर होगा सीरिया और इजराइल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 40वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पान के पत्ते को GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए, GI टैग दिया गया है किसी भी विशेष जगह के किसी विशेष प्रकार के वस्तुओं का अधिक क्वालिटी बोलना या फिर पॉपुलर होना, तो उसको GI टैग प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष जो है पान के पत्ते को GI टैग मिला है, और वह कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा अल कदीमी। 42वां देखिए, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, ठीक है, विजयंत थापर जो कारगिल में शहीद हुए थे उनके ऊपर यह पुस्तक जो है लिखी गई है। इसका सही आंसर VN थापर होगा, जो कि उनके पिता है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की? तो ये जो एग्जिट ऐप है वह लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। 44वां, किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI
टैग दिया गया है। तो ये तेलिया रुमाल जो है वह तेलंगाना का है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा 20 लाख करोड़। ये 20 लाख करोड़ कहाँ गया? राहत पैकेज के नाम पर एक स्टूडेंट, जिम्मेवार स्टूडेंट के होने के नाते आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि 20 लाख करोड़ कहाँ गया, क्योंकि जो अभी जीडीपी है वो -23.9% गया है। तो इसके बावजूद, अगर इतने पैकेज के बावजूद निगेटिव इतना गया जीडीपी, तो एक कमेंट आपका ज़रूर हम चाहेंगे यहाँ पे इस टॉपिक पे, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब 47वां क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा 74th। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत की वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा $1 बिलियन। सारे पैसे करप्शन में जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये किया जाएगा रूस के द्वारा। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? तो ये हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये सेट आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पे नए हैं तो लाल बटन पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।